नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग में विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे सनातन ज्ञान, हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सनातन ज्ञान के ऊपर, प्राचीन ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक हिंदू भाई बहनों तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज के इस प्यारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जानिए बाके बिहारी मंदिर के 10 रहस्य। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह सबसे अति प्रसिद्ध मंदिर पूरे विश्व भर में बाके बिहारी मंदिर के नाम से विख्यात है। दोस्तों, यह मंदिर वर्तमान समय में मथुरा जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। वृंदावन के रमण रेती क्षेत्र पर स्थित यह मंदिर पूरे विश्व भर में अति श्री कृष्ण प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। मित्रों, पूरे विश्व में यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के सबसे चमत्कारी मंदिरों में से प्रथम स्थान है। प्राचीन समय से आज तक लेकर बहुत सारे चमत्कार इस मंदिर में रोजाना देखने को मिलते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यह 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता था। कलयुग के आते आते एक महान संत स्वामी हरिदास जी ने इस मंदिर का प्राकट्य किया था। यहाँ पे एक बार दर्शन करने मात्र से साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन करने मात्र का फल मिलता है और व्यक्ति के किए गए सारे पाप कट जाते हैं। ऐसी ही बड़ी विचित्र निराली मान्यता इस मंदिर की है। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर बाके बिहारी मंदिर के 10 रहस्य। तो मित्रों, बाके बिहारी मंदिर का पहला रहस्य है बाके बिहारी मंदिर में स्थित पर्दा। दोस्तों, इस मंदिर में श्रद्धालुओं के ज़्यादा न दर्शन करने पर एक पर्दा लगाया गया है, जिसके कारण हर 1-2 मिनट पर यह पर्दा बिहारी जी के मूर्ति के सामने आता जाता रहता है। इसके पीछे की एक विचित्र निराली मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धालु अति प्रेम से बिहारी जी को यानी बाके बिहारी जी को ध्यान से देखेगा तो बाके बिहारी जी उसके साथ ही चल देंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हो चुका था कि कुछ भक्तों ने प्रेम से इन्हें निहारा था यानी देखा था और प्रेम भरी आंखों से देखने के बाद बाके बिहारी जी की मूर्ति इस मंदिर से गायब हो गई थी। और फिर जिस भक्त के द्वारा मूर्ति गायब हुई थी उस भक्त को वापस से मंदिर में ही हमेशा के लिए रखा गया। बिहारी जी के सेवा कार्यरत और यज्ञ अनुष्ठान पूजा हुआ, तब जाके बिहारी जी का मूर्ति अपने आप मंदिर में प्रत्यक्ष सबके समक्ष आ गया। दोस्तों, बाके बिहारी मंदिर की दूसरी मान्यता, दूसरा रहस्य है यहाँ पर घंटी का प्रयोग न होना। दोस्तों, इसके पीछे की मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित बाके बिहारी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप में स्थित है और बाल स्वरूप यानी बालक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उनके विश्राम के लिए यहाँ पर घंटी का प्रयोग वर्जित है। दोस्तों, बाके बिहारी मंदिर का तीसरा रहस्य है रात्रि को मूर्ति का निधिवन जाना। दोस्तों, इसके पीछे की मान्यता है कि माना जाता है कि बाके बिहारी मंदिर में रात्रि को शयन आरती के बाद बाके बिहारी जी अपने आप मूर्ति गायब होती है और निधिवन में चले जाते हैं। वहाँ पर वे राधा संग 1000 कल्प वृक्षों और 16108 गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और फिर वापस 3 बजे भोर में आते हैं और रात्रि को रासलीला करने के बाद यानी नृत्य करने के बाद बाके बिहारी जी मंदिर में वापस प्रत्यक्ष मौजूद हो जाते हैं। दोस्तों, बाके बिहारी मंदिर का चौथा रहस्य है यहाँ पर नहीं होती मंगला आरती।
दोस्तों इसके पीछे का कारण है कि अन्य सभी मंदिरों में मंगला आरती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ के पंडित जनों यानी पुजारियों का मानना है कि अगर बिहारी जी 3 बजे मंदिर में वापस आते हैं तो उन्हें विश्राम करने देना चाहिए और सुबह आरती होगी। इसलिए दोस्तों सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही बांके बिहारी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में आरती होती है और वर्ष के अन्य दिनों में यहाँ पर कभी आरती ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नहीं होती है। दोस्तों इस प्यारे मंदिर का 5वां महत्व है कि मंदिर में मूर्ति को देखते हुए आंखों से आंसू आना। दोस्तों अब तक के इतिहास में भक्तों में जब से लेकर आज तक जितने भी भक्तों ने पूर्व काल आदिकाल से लेकर आज तक इस बांके बिहारी मंदिर में जितने भक्तों ने दर्शन किया है, उतने भक्तों में से 90 से 80% भक्तों का यह मानना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही बिहारी जी के नेत्रों का दर्शन करते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगता है। दोस्तों इसके पीछे की मान्यता है कि जिन भक्तों को बांके बिहारी लाल यानी भगवान श्री कृष्ण से प्यार हो जाता है, उन भक्तों को इन मंदिर में दर्शन करने मात्र से उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है और मान्यता है कि लगभग प्रतिदिन इस मंदिर में ऐसी घटना होती रहती है। दोस्तों बांके बिहारी मंदिर का छठा रहस्य है मूर्ति का गर्म हो जाना। दोस्तों इस मंदिर में रखी हुई बांके बिहारी जी की पावन अमर प्रतिमा अपने आप कभी कभी साल में वर्ष में 2 बार या 3 बार गर्म हो जाती है और फिर तुलसी लेपन के बाद अपने आप फिर से पुनर्अवस्था में मूर्ति स्थापित हो जाती है। दोस्तों इसके पीछे की मान्यता है कि यह जो बांके बिहारी प्रतिमा है यह भगवान श्री कृष्ण का प्राण है, यानी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस मूर्ति में विराजते हैं। इसी के कारण इस मूर्ति में जीव होने के कारण इस मूर्ति में गर्म देखने को मिलता है। इसे मूर्ति को बीमार पड़ने के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का 7वां रहस्य है मंदिर का निधिवन से रमण रेती पर पुनः बनना। दोस्तों यह बांके बिहारी मंदिर पहले वृंदावन के निधिवन में था, लेकिन अब वृंदावन के रमण रेती स्थल पर बना हुआ है। इसके पीछे की मान्यता है कि एक बार स्वामी हरिदास जो कि इस मंदिर के प्राकट्य करता है, उन्होंने साधना कर रहे थे और भक्तों की भीड़ उनकी अमर साधना में बाधा डाल रही थी क्योंकि बिहारी जी के भक्त बहुत हैं। तो फिर स्वामी हरिदास ने साधना की और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं क्या करूं, मैं साधना नहीं कर पाता। आपके श्रद्धालुओं के आने पर अगर मैं किसी को दर्शन भी नहीं करने दूंगा तो भी एक पाप है, और अगर मैं अपनी साधना बंद कर देता हूँ तो भी मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊँगा। हरिदास जी के दुविधा प्रकट करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रमण रेती स्थल पर स्थित मेरा एक भक्त है, उसे आप मूर्ति को दे दीजिए, वो मंदिर बनवाएगा और वहीं पे लोग दर्शन करेंगे और आप भी दर्शन करके साधना निधिवन में करिए। इसी कारण दोस्तों यह बांके बिहारी मंदिर निधिवन से दोबारा वृंदावन के रमण रेती स्थल पर बना। दोस्तों बांके बिहारी मंदिर का 8वां रहस्य है मूर्ति पर महिला आभूषणों रत्नों और पुरुष आभूषण रत्नों दोनों का प्रयोग होना। यानी कि दोस्तों इस मंदिर में स्थित बांके बिहारी मूर्ति यानी विग्रह पर पुरुष के आभूषणों और महिला के आभूषणों दोनों का श्रृंगार होता है। इसके पीछे की विचित्र मान्यता है कि यह बांके बिहारी विग्रह एक आम मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात राधे कृष्ण का युगल स्वरूप है, यानी कि इसमें राधा और कृष्ण पूर्ण रूप से समाहित हैं एक ही मूर्ति में। इसीलिए यहाँ पे आधी मूर्ति पर राधा जी का श्रृंगार किया जाता है और आधी मूर्ति पर कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि पुरुषों
और महिलाओं का श्रृंगार एक ही मूर्ति पर होता है, क्योंकि प्राचीन समय में माना जाता था कि स्वामी हरिदास जी ने प्रार्थना किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं आपका श्रृंगार अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं माता राधा का श्रृंगार कैसे करूँ। तो माता राधा और भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हरिदास जी से कहा कि हे हरिदास, तुम प्रसन्न रहो, तुम दुखी मत हो। हम दोनों अर्थात राधा और कृष्ण एक ही मूर्ति में समाहित हो जाते हैं, यानी एक ही मूर्ति में समा जाते हैं, जिसे बाके बिहारी के नाम से जाना जाएगा। और इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण की छवि नजर आएगी, लेकिन इसमें राधा और कृष्ण दोनों का अमर वास होगा, यानी सदैव के लिए वास होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर तुम एक ही मूर्ति पर दोनों श्रृंगार कर देना, जिसके कारण दोनों मान्यताओं से राधा जी का और कृष्ण जी का, दोनों जी का श्रृंगार हो जाएगा। और फिर आगे मित्रों भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आने वाले कली काल यानी कलयुग में जो जो इस मूर्ति की साधना करेगा, यह अमर मूर्ति, ये पावन मूर्ति उसे राधा और कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त बताएगी, और दोनों की कृपा प्राप्त हो जाने के कारण वह व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ भक्त के श्रेणी का माना जाएगा। इसलिए मित्रों इस बाके बिहारी मंदिर में आज भी महिला पुरुष दोनों के रत्नों आभूषणों से बिहारी जी यानी ठाकुर जी बाके बिहारी लाल का श्रृंगार आज भी होता है। दोस्तों बाके बिहारी मंदिर का 9वां रहस्य है मूर्ति का निधिवन में जाने का साक्ष्य एवं सत्य प्रमाण मिलना। मित्रों वर्तमान कुछ वर्षों में बाके बिहारी मूर्ति का निधिवन में जाने का साक्ष्य एवं सत्य प्रमाण मिल चुका है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि सत्य प्रमाण मिल चुका है क्योंकि बाके बिहारी मंदिर में बाके बिहारी जी के मूर्ति पर जो श्रृंगार किया जाता है, मित्रों रोजाना जो बिहारी जी के मूर्ति पर जो श्रृंगार किया जाता है, उन श्रृंगार वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं पायल, घुंघरू और हाथ की कढ़ाई जैसी कुछ वस्तुएं निधिवन में सुबह कपाट मंदिर के खुलने के बाद मिलते हैं, गिरे हुए बिखरे हुए मिलते हैं। और वहाँ मंदिर में स्थित मंदिर में सीसीटीवी के माध्यम से कुछ फुटेज मिले हैं, जिसके माध्यम से यह प्रमाणिक मान्यता मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है कि निधिवन में बाके बिहारी जी की मूर्ति डेली जाता है और रास लीला करता है, यानी राधा जी के साथ नृत्य लीला गोपियों के साथ मंदिर में होता है। आने वाले कुछ वर्षों में बिहारी जी के मूर्ति पे स्थापित किए गए कुछ कुछ निशानों के कारण कुछ उनके घुंघरू, हाथ की कढ़ाइयाँ और गले के माला जो कि रात्रि को निधिवन में छूट गए थे, वही सुबह निधिवन के कपाट खोलने पर मंदिर के पुजारियों को प्राप्त होते हैं, जो इस बात का साक्ष्य प्रमाण देते हैं कि सचमुच बिहारी जी यानी बाके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण मंदिर से रोज निधिवन जाते हैं और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। दोस्तों बाके बिहारी मंदिर का 10वां रहस्य है रात्रि को रास लीला स्थली निधिवन में रुकने पर मृत्यु होना। मित्रों इसके पीछे की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण रोजाना रासलीला करने निधिवन में रात्रि को मौजूद रहते हैं गोपियों के साथ, और इस रासलीला को छुपकर अगर कोई निधिवन में देख लेता है या रात्रि को कोई निधिवन में रुक जाता है तो उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। दोस्तों इसलिए वहाँ पे सदैव ही पुलिस पहरेदार लगे रहते हैं और निधिवन में हर एक जगह लिखा रहता है कि कृपया यहाँ रात्रि को ना रुकें, और शाम होते ही यहाँ 2-3 बार तलाशियाँ भी की जाती है कि कोई भक्त गलती से कहीं निधिवन में रुक तो नहीं गया। मित्रों ऐसा कहना इसलिए सही माना गया है क्योंकि निधिवन में रहने वाले बंदर, पक्षी, जानवर भी रात्रि को शाम के समय इस निधिवन क्षेत्र को छोड़कर जाने लगते हैं, और एक पक्षी भी उस घने निधिवन में नहीं रुकता रात्रि को।
इस बात का यह साक्ष्य प्रमाण देता है कि रात्रि को भगवान श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में रुकने का मना है और ऐसा करने वाला व्यक्ति यानी रात्रि को वहाँ रुकने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो अन्य मित्रों पर इस वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ और सभी हिंदू भाई बहनों को इस बात की जानकारी अवश्य दिलाएं कि बांके बिहारी मंदिर के कुछ चमत्कारी रहस्यों को ज़रूर उन सब तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।